1 दिसंबर 1971 की रात समंदर काला था, हवा में नमक था और कराची बंदरगाह बिल्कुल बेखबर। तभी दूर अंधेरे में 3 छोटी नावें चुपचाप पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, सिर्फ एक मिशन। और उस रात जो हुआ उसे पाकिस्तान आज भी भुला नहीं पाया। ये कहानी है ऑपरेशन ट्राइडेंट की, भारतीय नौसेना के उस सीक्रेट ऑपरेशन की जिसने एक ही रात में पाकिस्तान की नाक काट दी थी। लेकिन सवाल ये है, भारतीय नौसेना इतनी गहराई तक पहुंची कैसे? पाकिस्तान को भनक तक क्यों नहीं लगी? और आखिर उस रात कराची में जला क्या था? बात 1971 की है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका था। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम अपने चरम पर था। पाकिस्तानी सेना अत्याचार कर रही थी और लाखों शरणार्थी भारत की सीमाओं पर आ रहे थे। भारत ने फैसला किया, अब बहुत हो गया। लेकिन सिर्फ जमीनी लड़ाई काफी नहीं थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताकत का केंद्र था कराची, उसका सबसे बड़ा बंदरगाह, उसकी तेल सप्लाई, उसकी नौसेना का गढ़। अगर कराची को तोड़ दो तो पाकिस्तान की कमर टूट जाती है। और यहीं से शुरू होती है वो योजना जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। भारतीय नौसेना के पास थे विद्युत क्लास के मिसाइल बोट्स। ये नावें छोटी थीं, तेज थीं और सबसे जरूरी बात, रडार पर इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल था। कमांड में थे कमांडर बाबरू भान यादव और मिशन था कराची के बंदरगाह तक पहुंचना, बिना पकड़े जाए और तबाही मचाकर वापस आना। जरा सोचिए, दुश्मन के समंदर में, दुश्मन के बंदरगाह के पास, रात के अंधेरे में, क्या यह संभव था? 4 दिसंबर 1971 रात के करीब 10:30 बज रहे थे। 3 मिसाइल बोट्स, INS निपात, INS वीर और INS निर्घात खामोशी से कराची की तरफ बढ़ रहे थे। इनके साथ थे 2 फ्रिगेट, INS राजपूत और INS त्रिशूल, सुरक्षा के लिए। पाकिस्तान को यकीन था कि उसकी समुद्री सीमाएं सुरक्षित हैं, उसकी नौसेना सतर्क थी। लेकिन भारतीय नौसेना ने एक चाल चली जो पाकिस्तान ने सोची भी नहीं थी। मिसाइल बोट्स इतनी तेज थीं कि रडार पर वो समुद्री लहरों जैसी दिखती थीं। पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर उन्हें देख रहे थे लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। और फिर लक्ष्य सामने आया। पाकिस्तानी जहाज PNS खैबर, एक विध्वंसक पोत। निपात ने 2 स्ट्राइक्स मिसाइलें दागी। धमाका इतना जबरदस्त था कि कराची बंदरगाह पर खड़े लोग कांप उठे। खैबर डूब रहा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगला निशाना था कराची का ईंधन भंडार। वीर और निर्घात ने अपनी मिसाइलें छोड़ी सीधे कराची के ईंधन स्टोरेज टैंक्स पर। और फिर जो हुआ, कराची की रात दिन बन गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। ईंधन के टैंक एक एक करके फटते रहे। धुआं आसमान को काला करने लगा और पाकिस्तानी नौसेना वो बस देखती रही। 7 दिनों तक कराची का बंदरगाह जलता रहा। 7 दिन। पाकिस्तान की नौसेना की रीढ़ टूट गई, उसकी समुद्री सप्लाई लाइन ध्वस्त हो गई और मनोबल वो उस धुएं के साथ आसमान में उड़ गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय नौसेना का पहला ऐसा ऑपरेशन था जिसमें एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। इसी ऑपरेशन की सफलता की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान, वो आज भी इस रात की पूरी सच्चाई सार्वजनिक नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हार थी। ये साबित हो गया था कि भारत की नौसेना दुश्मन के घर में घुसकर वार कर सकती है। और उन 3 छोटी नावों ने एक रात में इतिहास बदल दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।